नमस्ते साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। शायद आज मेरा ये वीडियो जो है ये बच्चों के ही काम का है। तो प्यारे बच्चों, जोशीमठ आज दरार, दहशत, दर्द, वेदना, पीड़ा कौन है जिम्मेवार, मनुष्य या सरकार? हम दोनों ही हुए ना। फिर आप ये देखो कि लैंडस्लाइड्स होते हैं, एवलांचेस आते हैं, ये सारे फिर भी संभालने वाले एक चीज़ें होती हैं। लेकिन जब पहाड़ दरकने लगते हैं ना, ये एक बहुत भयानक स्थिति होती है। पहाड़ का दरकना मतलब वो जगह अपनी जगह से ही हिल रही है। और आप सोचो वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, वनस्पति का क्या हाल होता होगा जो उतनी उतनी ऊंचाई पर रहती हैं। सब कुछ नष्ट नहीं हो जाएगा। और ये पीड़ादायक है ना सबके लिए। आप ये देखो, आप रामायण आप देख रहे हो, ये प्रिंटिंग प्रेस में छपी गई है, सुंदर कवर चढ़ाया गया है, हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसकी बाइंडिंग हुई है, इसके सुंदर अक्षर हैं, सब लोग आराम से पढ़ सक रहे हैं, पेजेस हैं। पर ये रामायण जब लिखी गई थी तो ये इसका स्वरूप ये नहीं था, यानी ये इस पेजेस पर नहीं लिखी गई थी। तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, पेजेस नहीं बनने शुरू हुए थे, बाइंडिंग नहीं होती थी। तो कहाँ लिखा जाता था? वो लिखा जाता था इन भोजपत्रों पर। और ये भोजपत्र जो हैं ये हमको कहाँ प्राप्त होते हैं? पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, 5000 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाके ये मिलते हैं। और ये भोजपत्र का पेड़ है, बहुत बड़ा तना इसका नहीं होता, पतले तने के साथ होता, लेकिन ये परतें प्रकृति हमें खुद ही देती रहती है। इसको ये देखो, ये इसकी परतें इस तरह से निकलती रहती है, तने की परतें। और ये देखो बीच बीच में जहाँ गांठ आ जाती है, ये गांठ भी इसी तरह से आ जाती थी। उस समय जितने भी हम ग्रंथ लिखे गए, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सब इन्हीं पत्रों पर लिखे गए थे। ये उस समय का पेज होता था। और इसकी जो ये देखो लेयर्स है, ये अपने आप निकलती रहती हैं। और जो इसका बाहर वाला हिस्सा होता है वो इतना मुलायम होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके मैं आपको वर्णन करने के लिए किसी चीज़ का भी उदाहरण नहीं दे सकती। खरगोश का बच्चा, सिल्क नहीं, ये उनसे भी मुलायम है। इसको छू के ही आप महसूस कर सकते हो कि ये कितना मुलायम होता होगा। और ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो इस पे लाइनें बनी हुई हैं, ये सारी लाइनें स्वाभाविक है, ये प्रकृति की देन है। और ये जितना आप डीप कट लगाओ उतने ये लेयर्स अपने आप निकलती रहती थी। और इस तरह से ऋषि मुनि इसको निकाल के और उसके ऊपर अपना जो इतनी महान रचनाएं रची गई हैं, पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं, ये उसके ऊपर लिखते होते थे। आज हमारा पेज जो है देखो, वो 5 साल 10 साल बाद पीला पड़ जाता है और उसके ऊपर जो लिखा होता है वो भी मध्यम हो जाता है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ बच्चों कि ये मैंने पराग लिखा था 1993 में मैं 9th क्लास को पढ़ाती थी। तो उसमें एक चैप्टर था सफ़र से वापसी। वो लेखक अजीत कुमार का लिखा हुआ, उनका सफरी झोले में से लिया संकलित एक पाठ था, सफ़र से वापसी। उन्होंने आज की प्रकृति, आज की जो दशा हो रही है हमारे देश में, जो प्रकृति का जो दुर्दशा हो रही है, उन सब का वर्णन किया था। और हम मनुष्य जो हैं, जब अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं तो हम प्रकृति से ही खिलवाड़ करने लग जाते हैं, हम शाश्वतता के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए ये भोजपत्र दिखा रही हूँ कि जब पहाड़ नष्ट हो जाएंगे, पहाड़ों की ऊंचाई तक मनुष्य पहुंचकर अपनी ज़रूरतों के लिए चीज़ें, पेड़ों को काटने लगेगा, वनस्पति को काटने लगेगा, तो हमें ये भोजपत्र बच्चों नहीं मिलेंगे। ये आपको बाज़ारों में मिल जाएंगे, अमेज़ॉन में मिल जाएगा। ये A4 शीट की कटिंग शायद 100, 150, 200 डिपेंड्स कि वो कितनी उसकी प्योरिटी की गारंटी लेते हैं। तो उस हिसाब से ये आपको मिलता है A4 में। और अब आपको ये जो प्योर है, मेरे पास ही आज
45 सालों से अधिक समय से मेरे पास रहे होंगे। हमने ये अमरनाथ यात्रा से वापसी में आते हुए एकत्रित किए थे। इसके विभिन्न रंग मिलेंगे आपको, इसकी ये ओरिजिनल रूप है ये सारा कुछ इसके। और उस समय ऋषि मुनि इसको किस तरह से इसका उपयोग करते थे, कहीं अपने वल्कल बनाते थे, अपने वस्त्र बनाते थे, किस तरह से वो कटिंग करते थे, इस तरह की चीज़ें लिखते थे। आपने देखा होगा कि जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो, ऋषि पढ़ते हो, तो ऋषि बैठ के कुछ ना कुछ लिख रहे होते थे, वो इन्हीं पत्रों के ऊपर लिखते थे। तो आज ही आपको राजकीय स्टेट लाइब्रेरीज में इसकी पांडुलिपि मिलेगी। पांडुलिपि क्या होती है? हस्त लेख होता है, हस्त ग्रंथ होता है, हाथ से लिखा गया वही ग्रंथ जो उनके ऋषि मुनियों के, वाल्मीकि जी के, वेद व्यास जी के शिष्यों ने पुनः लिखा होगा। जब उन्होंने देखा होगा 50-100 सालों बाद की इसमें कुछ खराबी आने लगी है, तो उन्होंने दोबारा लिख के उसको प्रिजर्व करते हैं ना, जैसे, तो उन्होंने इस तरह से लिखा। तो ये पांडुलिपि के रूप में आपको मिलेंगे उस लाइब्रेरीज में। उसको हम हस्तप्रति भी कहते हैं, हम उसको हस्तलेख, हस्तलिपि, लिपि ग्रंथ, मातृका ग्रंथ कहते हैं। जो आज मातृका ग्रंथ का मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो, ये चीज है। तो वो आपको जो राजकीय पुस्तकालय में, जो नेशनल लाइब्रेरी में मिलेंगे, ये सारे उसके पांडुलिपियां मिलेंगी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेंगी। अब ये आज ज्योतिषी हैं, वो लोग क्या करते हैं, पंडित अपने कुछ ना कुछ, देखो ये यंत्र बनाकर बोलते हैं ताबीज में, इसको यंत्र बनाते हैं, मंत्र वगैरह लिखते हैं और उसको ताबीज में डाल देते हैं और कहते हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये भोजपत्र पर लिखा गया है, भोजपत्र पर लिखने से उस बहुत प्रभावकारी होता है। तो इस तरह की चीजें जो लोग ज्योतिष विद्या में, ज्ञान में विश्वास रखते हैं, ज्योतिषियों पर भरोसा करते हैं, वो इस तरह के यंत्र बनाते हैं, मंत्र वगैरह लिखते हैं और ग्रह शांति के लिए ताबीज में डाल के अपने गले में डाल देते हैं और सोचते हैं कि मंत्र इससे ग्रह शांति हो जाएगी। तो मैं आपको जो ये बताना चाह रही हूँ, ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरे आपको इतनी अच्छी तरह से, इतनी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में शायद ही कहीं देखने को मिले। आप बाज़ार में जाओगे, आपको प्रिंटिंग प्रेस के बने हुए पेजेस मिल जाएंगे, जो जहाँ पेपर छपते हैं उसमें उस तरह से चीज़ छप जाएगी। और ये इसकी जो सुंदरता है, मैं इस सुंदरता की चर्चा आपको करना चाह रही हूँ, इसलिए विशेष रूप से मैंने ये आपके सामने ये वीडियो बनाया है। तो अब हमारा काम क्या है, हम पर्वतों को कैसे बचाएं, पहाड़ों को कैसे बचाएं। शायद बहुत देर हो चुकी है। अमरनाथ में पाए जाने वाले ये भोजपत्र उत्तराखंड में, अब देखो वहाँ पे लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, रास्ते में जितने पेड़ इस तरह के मिलते हैं, पत्ते तो लेते रहो, पत्ते तो भगवान दे रहा है हमें, प्रकृति दे रही है, पेड़ तो सब बहुत कुछ देता है हमें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के काटने से क्या हो गया, ये जो हमारी अमूल्य निधियां थी, जो ये इतनी सुंदर वस्तुएं हमें ईश्वर से प्रदान होती थी, वो नष्ट होने की कगार पर आ गई हैं, ये खत्म हो रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार बहुत प्रयास कर रही है इसको सुरक्षित करने का, इनके संरक्षण का, पर वो कितना सार्थक हो पा रहा है, मैं इसका डाटा आपको नहीं दे पा रही हूँ। कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर, अमरनाथ की पहाड़ियों पर, उतनी ऊंचाइयों पर 4000-5000 मीटर की ऊंचाई पर ये हैं, कितने हैं मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आज मैं वहां पे जा नहीं सकती हूँ, मिलिटेंसी के प्रभाव से उन पेड़ों का क्या हुआ। तो हम इस विचार करने की बात यह है कि हम शाश्वतता के साथ और कितना खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ और कितना खिलवाड़ करेंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने आपको बता दिया है। और अब आप अपने तरीके से सोच लेना, जब कभी आपको टाइम लगेगा, आप मेरा वीडियो कभी देख के खोल के पढ़ लेना, अपने दोस्तों को बताना, अपने मित्रों को बताना, शायद उनके भी किसी काम आ जाएगा। इसके रंग अलग अलग रंग होते हैं बच्चे, इसका रंग अलग होता है, ब्राउन है, हल्का है, सब ग्रीन कलर में है, सफ़ेद है, और
इसको जो इसके बारे में आप जो इसके पेड़ के बारे में, इसके बोटानिकल नेम, ये सारी चीजें आप गूगल से बहुत डिटेल में आपको मिलेंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन विकिपीडिया में मिलेगा। मेरा काम था आपको भोजपत्रों से परिचित कराना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मैं नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो दिल करे करो, पर मेरी जो इस इन्फॉर्मेशन को एक बार पढ़ोगे तो मेरे को लगता है तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू।